हाँ, तो ये क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कैंडिडेट्स की क्या रिएक्ट करने की एबिलिटी को चेक किया जाता है ना। कोई पर्टिकुलर अगर हम सडनली किसी सिचुएशन में आ गए, उस सिचुएशन में हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, है ना। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कोई भी इंसान है, तीन तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, या तो एक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, या वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, या न्यूट्रल रहेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो यही है ना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में यही इसी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि ये जज किया जाता है कि है ना, अलग अलग सिचुएशन में जो कैंडिडेट होगा, कोई भी इंसान है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है ना। इसको क्वेश्चन से और समझते हैं हम। So this test is mainly to judge a candidate's ability to use his or presence of mind to tackle a given situation one may across any time, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई हम सिचुएशन लेते हैं ना, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में क्या सिचुएशन क्या है, लेट्स से सिचुएशन है while traveling in a train, while traveling in a train you notice a man from the coach behind yours fall off the train। हाँ, यू वुड। अब जैसे मान लो वेदा, तुम ट्रेन से जा रहे हो, है ना, तुम ट्रेन से जा रहे हो और तुमने नोटिस किया कि है ना, कोई और बंदा है, कोई भी बंदा, कोई है ना, आदमी जो है, कोई वो है ना, गिर गया है ट्रेन से, है ना, कोच से क्या हुआ, गिर गया है ना, एक्सीडेंटली वो क्या हुआ, गिर गया है। तो तुम है ना क्या करोगे अब। एक ना, कोई प्री प्लान सिचुएशन तो थी नहीं, तुम तो अच्छे से ट्रेन से जा रहे, सडनली तुमने देख लिया कि हाँ एक बंदा गिर गया, अब तुम कैसे रिएक्ट करोगे, है ना। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। ए ऑप्शन क्या है, पुल द अलार्म चेन so that the train may stop and the man है ना, क्या है, पुल द अलार्म चेन सो दैट द ट्रेन में स्टॉप एंड द मैन में बी हेल्प, है ना। पहला ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, शाउट एट द फॉलिंग मैन, आस्किंग हिम to get up quickly and run fast to catch the train। ये सेकंड ऑप्शन है। एक और ऑप्शन लेते हैं, लेट्स से jump off the train to assist the falling मैन। एक ऑप्शन ये हो सकता है ना, तीन सिचुएशंस हैं, है ना, जो रिएक्शन ये इस तरह का कुछ हो सकता है, या तो ए बी सी, या फिर एक है डी, वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स एट द नेक्स्ट स्टेशन एंड इन्फॉर्म द रेलवे स्टाफ, है ना। तो ये चार है ना पॉसिबिलिटीज
गिवन है, तो तुम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो एंड यू नोटिस अ मैन फ्रॉम द कोच बिहाइंड योर्स फॉल ऑफ द ट्रेन, है ना, कोई बंदा गिर गया है, तुमने देख लिया है, अब तुम क्या करोगे? पहला ऑप्शन क्या है वेदा? पुल द अलार्म चेन सो दैट द ट्रेन में स्टॉप एंड द मैन मे बी हेल्प, है ना। एक अलार्म चेन होती है ट्रेन में ना, इमरजेंसी अलार्म चेन, तो अगर हम उसे खींच देते हैं तो ट्रेन क्या होती है? सडनली रुक जाती है। एक पॉसिबिलिटी ये है ना, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये एक सही तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या है? शाउट एट द फॉलिंग मैन आस्किंग हिम टू गेट अप क्विकली एंड रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। अब जो बंदा गिर गया है तुम उसी पे चिल्ला रहे हो, है ना। एक सेकंड सिचुएशन क्या है? जो बंदा गिर गया है तुम, है ना, तुम उसी को चिल्ला रहे हो कि, है ना, क्या बोल रहे हो कि जल्दी से उठ के ट्रेन को पकड़े, वो है ना, दौड़ के ट्रेन को पकड़े। अब एक तो वो ट्रेन से गिर गया है ना, ऊपर से तुम उस पर चिल्ला रहे हो और उससे बोल रहे हो कि वो, है ना, दौड़ के ट्रेन को पकड़ ले। ठीक है, दूसरा है ये, तो है ना, मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है ना। जो बंदा गिर गया है, पहली बात तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो, है ना, दौड़ के दोबारा ट्रेन को पकड़ ले। ठीक है, तीसरा है जंप ऑफ द ट्रेन टू असिस्ट द फॉलिंग वन। अब तीसरा क्या है वेदा? कि तुम खुद भी कूद जाओ ट्रेन से, है ना, तुम खुद भी कूद कूद जाओ ट्रेन से। अब ठीक है, तुम तो कूद गए उसे बचाने के लिए, फिर तुम्हें कौन बचाएगा अगर तुम कूद गए? है ना। क्यों वेदा, समझ में आ रहा है ना। और लास्ट क्या है? वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स एट द नेक्स्ट स्टेशन एंड इन्फॉर्म द रेलवे स्टाफ, है ना। हम वेट करेंगे कब तक? जो नेक्स्ट स्टॉप या नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, और वहां पे फिर रेलवे स्टाफ को हम इन्फॉर्म करें। बताओ वेदा, क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? हम्म। ऑप्शन है। ऑप्शन है? ऑप्शन सी तो नहीं है? सी तो नहीं लग रहा कि सर मैं तो कूद जाऊंगा ट्रेन सर से ऑप्शन सी कर दिया तो किसी और को ऑप्शन ए अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर तुम, और वो भी तब करना पड़ेगा जब किसी तीसरे बंदे ने तुम्हें देखा होगा, है ना। और नहीं देखा होगा तो फिर तो, है ना, फिर तो तुम, ना तुम उसे, फिर तो ऐसा होगा वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम उसकी मदद करोगे, है ना, लेकिन तुम दोनों की मदद करने कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलो, है ना। तो क्या है बेस्ट ऑप्शन? क्या है बेसिकली? एक ट्रेन में तुमने ट्रेवल किया होगा, एक है ना अलार्म चेन होती है ना, हर कोच में होती है। ठीक है, हम उसे क्या कर देंगे? पुल करेंगे तो ट्रेन स्टॉप हो जाएगी, और वहां पे जो भी कंसर्न अथॉरिटीज आ जाएंगी, और है ना, ठीक है, वो मैन को क्या करेंगे? रेस्क्यू करेंगे, हेल्प कर देंगे। बिल्कुल। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो यही करना है कभी भी, है ना। ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही एकदम गलत है, और ऑप्शन डी भी सही नहीं है ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, पुल द अलार्म चेन सो दैट द ट्रेन में स्टॉप एंड ओके द मैन कैन बी हेल्प। यस। चलो एक और, तो इस तरह के, है ना, यहाँ पे क्या है? अब ये कोई सडन सिचुएशन आ गई, अब ये कोई ऐसी प्री प्लान सिचुएशन तो है नहीं। जैसे हम एग्जाम्स में जाते हैं, है ना, अभी जो एग्जाम्स देते हैं हम जनरली, है ना, जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या रहता है कि हमें प्री प्लान सिलेबस रहता है कि हाँ ये चैप्टर है, तो है ना, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक, है ना, एकदम सडन सिचुएशन हमें दे दी, अब उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। तो ये एबिलिटी टेस्ट करते हैं, ये एबिलिटी टेस्ट करते हैं कि मतलब जो भी बंदा है वो एकदम सडन कोई सिचुएशन आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, उसमें किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में यही एबिलिटी क्या कहते हैं, इसी एबिलिटी को जज किया जाता है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। when you see a very old lady trying to cross the road, you, है ना, अब तुम जा रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम सुबह सुबह स्कूल जाते हो, है ना, पैदल ही जाते हो। अब मान लो तुम जा रहे हो, तुमने देखा कोई ओल्ड ओल्ड लेडी है जो, है ना, क्या रही, रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है ना, ओल्ड लेडी है ना, और ट्रैफिक भी ठीक ठाक ट्रैफिक है, उसे दिक्कत आ रही है ना, तो तुमने देखा तो तुम क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, है ना। ऑप्शन है, आस्क समवन टू हेल्प हर, नेक्स्ट है गो एंड हेल्प हर, एंड देन है वेट
till she crosses the road, and the last one है है ना, पहला क्या है, आस्क समवन टू हेल्प, है ना, किसी और से बोलोगे कि यार वो देखो वो ओल्ड लेडी है, उसे प्रॉब्लम हो रही है रोड क्रॉस करने में, तुम जाके हेल्प कर दो। एक तो ये है किसी और से बोलोगे, लेट्स से तुम्हारा कोई फ्रेंड ही है साथ में, तुमने है ना साथ में फ्रेंड जा रहे, तुम उससे बोलोगे। दूसरा क्या है कि नहीं तुम खुद जाओगे, है ना, खुद जाओगे और ओल्ड लेडी की हेल्प करोगे। तीसरा क्या है ना, तुम देखते रहोगे कि हाँ वो लेडी क्रॉस कर पा रहे, तुम रुके, हेल्प नहीं करोगे, बस तुम ऑब्जर्व देखोगे वहां पे, जब तक वो जैसे ही रोड क्रॉस करेगी हाँ तुम फिर निकल जाओगे। और फिर लास्ट क्या है, तुम इग्नोर करोगे, अरे ठीक है देख के, और तुम सिर्फ आगे बढ़ जाओगे, नहीं मेरा तो स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगा, है ना। हाँ ऐसा करके इग्नोर करके निकल जाओगे। हाँ बताओ वेदा, क्या क्या करोगे तुम? क्या लगता है वेदा? सर ऑप्शन सी, सर ऑप्शन सॉरी बी, गो एंड हेल्प हर। पक्का कि ऑप्शन सी? हाँ वो ऑप्शन सी तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है? सर हाँ वेट टिल शी क्रॉसेस द रोड, मतलब हेल्प तो लगेगी, वो उतना एक्यूरेट नहीं है ऑप्शन बी जितना। बिल्कुल, है ना। अब तुम वेट कर ही रहे हो, है ना, अब टाइम तो दोनों में लग रहा है, अगर तुम जाके हेल्प करोगे, है ना, तो पॉसिबल है कि टाइम भी कम लगेगा, तुम इजीली हेल्प करके आ जाओगे, है ना, रोड क्रॉस करा। अब तुम वेट कर रहे हो तो भी ऐसा तो है ना कि टाइम तो तब भी लग रहा है, तुम वेट कर रहे हो, तो बेस्ट बेस्ट क्या ऑप्शन है इसमें कि तुम खुद जाओ, है ना, हमें खुद रिस्पॉन्स, पहली बात तो पहला ऑप्शन है आस्क समवन टू हेल्प हर, है ना, हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, है ना, हमें क्या खुद जाके खुद हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अब वेट टिल शी क्रॉसेस द रोड, है ना, वो भी उतना सही नहीं है ना, जो ओल्ड लेडी है उस, है ना, उससे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, वो तो उसे जो प्रॉब्लम आ रही वो तो आएगी आएगी ना। मेन क्या है, क्योंकि ओल्ड लेडी है वो ट्राई कर रही रोड को क्रॉस करने में, तो उसको है ना सेफली क्रॉस करा दें, है ना। अब तुम्हारे देखने से वो सेफली क्रॉस तो हो नहीं जाएगी ना, तुम सिर्फ वेट कर रहे हो वहां जब तक वो क्रॉस कर रही है रोड, है ना। और चौथा क्या, इग्नोर करना, ये भी सही नहीं। तो बेस्ट क्या है कि हम खुद जाएं और उस ओल्ड लेडी की हेल्प करें, है ना, रोड क्रॉस करा के आए और फिर हम हमारे रास्ते निकलें। तो कभी किया है वेदा, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कभी इस तरह की, कोई ओल्ड लेडी, ओल्ड मैन, कोई भी, या किसी भी और तरीके से कोई कभी ऐसी कोई सर आइए, हाँ जैसे बताओ। सर एक बार एक हैंडीकैप्ड पर्सन था, हम्म। वो मतलब व्हील चेयर पे इम्पॉसिबल ही था उसे रोड अच्छा। क्रॉस करना ओके। खुद से। हाँ हाँ हाँ। तो हम दोस्तों ने करवाया था रोड अरे क्रॉस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो हमेशा ऐसे जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में आओ तो बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए ना। और कभी भी है ना दोस्त, अगर कोई, कई बार ऐसा रहता है कि हाँ लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, तो दूसरों के भरोसे भी नहीं रहना है ना, जहां भी ऐसी सिचुएशन है खुद जाओ खुद हेल्प करके बस करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। चलो अच्छा है ना, तो ये समझ में आया। तो बेस्ट क्या है कि हम खुद जाएं और उस लेडी की क्या करें, हेल्प करें। ठीक। चलो एक और देखते हैं। मान लो अब तुम स्कूल तो रोज जाते ही हो, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ए मनी डोनेशन कैंप फॉर द education of poor children. You, है ना, तो तुम्हारे स्कूल ने क्या किया है वेदा, एक लेट से मनी डोनेशन कैंप है ना फॉर द एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, ये एक ऑर्गेनाइज किया है ना। तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन ए क्या है, क्या है, परसुएड योर फ्रेंड टू डोनेट, है ना, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है,
donate your savings partly at the camp. Do not believe in this kind of education and decide not to donate. लास्ट ऑप्शन है ask your parents to donate money, है ना। तो क्या सिचुएशन है वेदम, तुम्हारे स्कूल में क्या लेट से ऑर्गेनाइज किया है एक मनी डोनेशन कैंप, किसके लिए? जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते ना एजुकेशन को, है ना, उनके लिए, है ना, उनकी एजुकेशन के लिए मेनली। तो तुम क्या करोगे, है ना। पहला क्या है, परस्यूड योर फ्रेंड्स टू डोनेट, मतलब खुद तो डोनेट नहीं करोगे, है ना, लेकिन अपने दोस्तों को क्या करोगे, मनाओगे, है ना, जो भी है उसे चालाकी से उन्हें क्या करोगे, उन्हें परस्यूड करोगे टू डोनेट। ठीक है, मतलब खुद नहीं करोगे लेकिन दोस्तों को तुम कहोगे, दोस्तों को क्या करोगे, जो भी है ना, क्लेवरली उनसे क्या कराओगे, डोनेट कराओगे, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, डोनेट योर सेविंग्स पार्टली एट द कैंप, है ना, तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स होंगी, है ना, जो भी है सेविंग्स होंगी, उनमें से कुछ पार्ट जो होगे वो क्या कर दोगे, डोनेट कर दोगे ना। तो ये मुझे लगता है ये ठीक ठाक है ना। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में तुम खुद नहीं कर रहे हो, है ना, अपने फ्रेंड्स को से करवा रहे हो, है ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन ऑप्शन भी मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा। ऑप्शन सी क्या है, डू नॉट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ एजुकेशन एंड डिसाइड नॉट टू डोनेट। ठीक है, और लास्ट क्या है, आस्क योर पेरेंट्स टू डोनेट मनी। हाँ बताओ वेदा, क्या करोगे अगर तुम इस सिचुएशन में हो, लेट से, है ना, मान लो कि कल ही नेक्स्ट मंडे को ही, मतलब नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जब भी स्कूल तुम्हारा लगेगा तब कर लिया मनी डोनेशन कैंप है ना, जो कि सरप्राइज कैंप है ये, है ना, पहले से तुम्हें नहीं बताया, अब तुम्हें क्या करोगे बताओ। 4 सिचुएशंस हैं, बताओ वेदा। सर ऑप्शन बी, डोनेट योर सेविंग पार्टली। डोनेट यूर सेविंग्स पार्टली एट द कैंप, है ना, 4 सिचुएशंस हैं, है ना। अब देखो पहला जो ऑप्शन है ना, अब उसमें क्या है, तुम खुद तो नहीं कर रहे, मतलब तुम कहीं ना कहीं, है ना, तुम नहीं करना चाहते हेल्प, है ना, उसमें तो ये तुम ठीक है दूसरों से, अपने फ्रेंड से बोल रहे हो लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते। ऑप्शन सी भी गलत है ना, डू नॉट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ एजुकेशन एंड डिसाइड नॉट टू डोनेट, है ना। ऐसा तो है नहीं है कि ये कोई है ना, कोई किसी तरीका फेक एजुकेशन या ब्लफ है ना, कोई कोई फ्रॉड है ना, तो ये भी सही नहीं है कि हम उन पे बिलीव ना करें, है ना। अगर ऐसे ही सभी लोग सोचेंगे तो फिर वो जो जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस हैं, फिर उनका मतलब कैसे क्या होगा, है ना, कैसे उनकी एजुकेशन हो पाएगी, और बिना एजुकेशन को तो, है ना, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन वो कहीं ना कहीं, है ना, पूरी डेवलपमेंट, पूरी कंट्री की डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी एक भी बच्चा किसी भी तरीके, स्पेशली अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर एजुकेशन नहीं ले पाता, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो ऑप्शन सी इज नॉट द गुड वन। हाँ, ऑप्शन डी, आस्क योर पेरेंट्स टू डोनेट मनी, अगेन है ना, सेम वही है कि मतलब तुम खुद नहीं करना चाहते हो, तुम अपना जो सेविंग्स है, अपना पैसा है, वो नहीं देना चाहते हो, है ना। पेरेंट्स तो नो डाउट, है ना, किसी के भी पेरेंट्स होंगे, तुम उनसे बोलोगे तो एक अच्छे कॉज के लिए वो हमेशा क्या करेंगे, डोनेट। लेकिन मेन क्या है कि मेन हमें आगे आना चाहिए, है ना, इस तरह के जो भी काम में, जो अच्छे कामों में मेन पॉइंट क्या है कि हमें खुद आगे आना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, हमारे पास कुछ सेविंग्स है, अगर हम पूरा भी नहीं दे सकते, ठीक है, हमारी भी, ठीक है, हम पूरा सेविंग्स दे देंगे तो शायद हो सकता है हमारे कुछ काम है ना, वो रुक जाए, लेकिन हम कुछ अमाउंट, है ना, कुछ पार्ट तो हमारी सेविंग्स में से डोनेट कर ही सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डोनेट योर सेविंग्स पार्टली एट द कैंप।